में ये सवाल है प्रशांत भाई आपसे कि कोई ऐसा मैच जिसमें आपकी टीम की जीत डिफिकल्ट लग रही थी पर आप लोग वो मैच जीत गए, कोई ऐसा मैच याद आता है आपको? हाँ, अभी इस सीजन ही हुआ था मैच, एक झारखंड से 23 का क्वार्टर फाइनल मैच था। 4 डेज मैच थे, ग्रीन पार्क में ही मैच था। तो उसमें 428 बनाए थे उन्होंने, झारखंड वालों ने, और हमें 428 से 1 रन ज़्यादा बनाने थे। तो जिसमें हम लोग पहली इनिंग में तो उन पे लीड आ गई थी। और मैं आपको बताता हूँ, डोमेस्टिक में जिस पे पहली इनिंग की लीड आ जाती है वो मैच जीता माना जाता है। अगर मैच ड्रॉ हुआ 4 दिन में तो दोनों टीम 2-2 बार ऑल आउट नहीं हुई तो लीड उन पे आ गई थी। मैच टफ था। फिर इनिंग शुरू हुई, टीम में थे मैं, समीर भाई, विप्रज निगम, स्वास्तिक चिकारा, सिद्धार्थ यादव, विजय। तो दूसरी इनिंग शुरू हुई तो विप्रज ने उसमें 6 आउट कर दिए थे जल्दी 15-20 ओवर खुद के डाले और 6 उसने आउट कर दिए, 2-3 मैंने और 1-2 शुभ मिश्रा ने। तो इस वजह से हमने उन्हें 210 रन पे ऑल आउट कर दिया था। तो हमें बनाने थे 1 या 2 सेशन 60 एक ओवर में 200-250 रन बनाने थे। तो उसमें हमने आखिरी सेशन में जाके 200-250 रन बनाने थे तो समीर भाई ने 100 बना दिया था। वहाँ पे बहुत अच्छा मैच जिताया था इन्होंने। समीर रिजवी ने? हाँ, समीर रिजवी ने 130-40 रन बनाए थे नॉट आउट। तो हम लोग एक तरफा मैच जीत गए थे, वो बहुत टफ मैच। चलिए आगे बढ़ते हैं, काफी डिटेल आपने बताया और वाकई जिस तरह से आप लोग जीते वो एक एग्जाम्पल रहेगा आने वाले समय के लिए। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर आपको मौका मिले तो कोई ऐसा खिलाड़ी जिसके साथ आप रूम शेयर करना चाहें, मतलब रूम पार्टनर बनना चाहें। जैसे आमतौर पे जब टीमें विजिट करती हैं, आप ये आपके स्टेट का भी खिलाड़ी हो सकता है, इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हो सकता है, इंडियन कोई खिलाड़ी हो सकता है, आप किसके साथ चाहेंगे कि एक बार रूम शेयर करने को मिले? कभी मैंने इस चीज़ के बारे में सोचा तो नहीं है कि किसके साथ रूम शेयर करने को मिले, पर मेरा एक जो परमानेंट पार्टनर है अगर वो टीम में रहता है तो मैं उसके साथ ही रहता हूँ। विजय करके लड़का है, फास्ट बॉलर। मतलब एक मिथ है कि जब वो मेरे साथ रहता है तो मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, तो मैं उसके साथ ही रहना। अच्छा, हाँ। क्या बात है। और ऐसी चीजें तो हर कोई चाहता है कि भाई चलता रहे। जैसा आप भी कह रहे हैं कि करियर के अंत तक कोई ऐसा रिकॉर्ड या अचीवमेंट जो आप अपने नाम करना चाहें। अभी तो लंबी एक तरह से सफर है, एक तरह से कह सकते हैं कि अभी तो नापी है गज भर जमीन, हमने साथ चलने को सारा जहान बाकी है। तो कोई ऐसा रिकॉर्ड या फिर कोई अचीवमेंट जो आप चाहेंगे कि जब आपका करियर अंत हो या आप खत्म करें, आप रिटायरमेंट लें, तब आपके पास वो एक रिकॉर्ड या अचीवमेंट हो, ऐसा कोई सोचा आपने कुछ? अभी तक तो मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है, बस क्रिकेट खेलती रहनी है, लगातार अच्छी परफॉर्म करना है, बाकी जो होगा आगे देखा जाएगा। युवराज सिंह की आप हमेशा बात करते हैं, एक ओवर में 6 छक्के मार चुके हैं, क्या चाहेंगे कि उन्हीं वाला चीज रिपीट कर दें एक बार इंडिया के लिए? ये तो कभी सोचा नहीं है, पर मैंने इंडिया के लिए तो नहीं सोचा है, पर मैंने लोकल क्रिकेट में मार रखे हैं। अभी आपकी एक फ़ोटो हम लोग देख रहे थे, जब फ़ोटो की कहानी वाला हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा था, उसमें आप ऐसे पहाड़ों वगैरह पे गए हैं। तो अगला सवाल ये है कि अगर मौका मिले ऐसे थोड़ा सा फ्री टाइम, तो माउंटेन पे जाना पसंद करेंगे या फिर बीचेस पे जाना पसंद करेंगे? पहाड़ों पे जाना पसंद करेंगे, बिल्कुल, उसमें कोई। क्यों पहाड़ों पे जाना चाहेंगे? क्योंकि पहाड़ों पे ठंड होती है और अच्छा माहौल होता है, ऊपर जाके इन्वायरमेंट अच्छा होता है। हम लोग हमेशा पहाड़ों पे ही जाते हैं, चाहे उधर चले जाएं साउथ के साइड तमिलनाडु, तो उधर घूमना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं उधर से पहाड़ बहुत पास है। मैं सहारनपुर में रहता हूँ, तो उधर से मसूरी, देहरादून, इधर हिमाचल प्रदेश, कोटा साहिब, तो इधर हम लोग हमेशा जाते रहते हैं, तो वही प्रेफर करूँगा। बढ़िया है। माउंटेन आई थिंक एक सुकून भी मिलता है, कहने वाले कहते हैं कि शांति होती काफ़ी हद तक। और चलिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं। आजकल हम सारे लोग टाइपिंग करते हैं, चैटिंग करते हैं, कौन सी 1-2 इमोजी ज़्यादा हैं जिनका आप सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, मतलब चैटिंग करते हो? चैटिंग करते टाइम हंसने वाली इमोजी ज़्यादा चलती है, क्योंकि मीम्स, रील्स यही सब चलती रहती है, यही शेयर होते रहते हैं, तो सब ज़्यादा यूज़ होने वाली वही होती है, हंसने वाली, स्माइली। चलिए सही है, स्माइली आई थिंक हम में से ज़्यादातर लोग भी कई बार इसी तरह की इमोजीज का इस्तेमाल करते हैं। क्रिकेट को रोमांचक बनाने के लिए अगर कोई आपको एक सजेशन देना हो रूल ऐड करने के लिए, तो कुछ ऐसा आपको लगता है कि कोई एक ऐसा आपसे अगर सजेशन मांगा जाए तो आप बताएं कि भाई ये एक चीज़ कर दीजिए तो क्रिकेट और रोमांचक हो जाए, या इससे थोड़ा सा और तड़का लग जाए क्रिकेट में, ऐसा कोई सजेशन है आपके पास जो आप देना चाहें? एक रूल लाने के लिए तो नहीं, पर एक हटाने के लिए कर सकते हैं, जो ऐसा मुझे लगता है एक इम्पैक्ट प्लेयर का रूल होता है। हाँ। तो वो शायद मेरे हिसाब से सही नहीं है एक प्लेयर के लिए जो ऑलराउंडर होता है, जैसे कोई आप उसे देख लो, वाशिंगटन सुंदर करके हैं, शिवम दुबे हैं, तो इन सब बॉलिंग नहीं कर रहे हैं अब, क्योंकि सिर्फ एक इम्पैक्ट प्लेयर का रूल है। अगर ये इम्पैक्ट प्लेयर का रूल चला जाएगा तो क्रिकेट पहले जैसी अच्छी हो जाएगी। इसे बड़े बड़े प्लेयर ने भी कहा है कि ये रूल ठीक नहीं है, ये देखो अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं आया और इस साल डोमेस्टिक में भी हट जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा
हट जाना चाहिए, तो सबके लिए अच्छा। हाँ, इसी से एक पॉइंट आपको बता देते हैं। आईसीसी सुपर सब नाम से एक रूल लेकर आई थी 2006-7-8 के आसपास, और उस रूल को बाद में हटा भी लिया गया था। हाँ। तो आई थिंक इस पर भी बहुत सारी डिबेट हुई है, स्पेशली ऑलराउंडर्स पर इसकी ज्यादा तलवारें लटकती रहती हैं एक तरह से, जैसा प्रशांत भाई कह भी रहे हैं। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अब इस बातचीत में। कोई एक ऐसा फॉर्मर क्रिकेटर या खिलाड़ी जिसका आप सामना करना चाहते थे पर नहीं कर सके, चाहे वो सामना करने का मतलब मेरा ये है कि वो कोई बॉलर हो जिसके सामने आप बैटिंग करना चाहते थे, या कोई बैटर हो जिसके सामने आप बॉलिंग करना चाहते थे, बट अभी वो रिटायरमेंट ले चुका है। ऐसा कोई खिलाड़ी आपको लगता है कि जिसके खिलाफ या साथ आप खेलना चाहते थे? मैं इंग्लैंड में खेलना चाहता था एंडरसन और ब्रॉड को, पर अब वो दोनों रिटायर हो गए हैं। अच्छा, जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड को। हाँ, एक सपना था कि खेलूं उन्हें, पर खेल नहीं पाऊंगा अब। हाँ, क्योंकि आई थिंक दो के दोनों संन्यास ले चुके हैं अब तक। आपका फेवरेट शॉट कौन सा है? वैसे आप लॉफ्टेड करके उड़ाते हैं, वो जो काउ कॉर्नर और डीप मिड विकेट के आसपास से जाता है, वो तो हमने बहुत बार देखा है। आपका फेवरेट शॉट कौन सा है जो लगाने में आपको मजा आता है कि भाई मजा आ गई ये शॉट खेल के? देखो, एक वो लिफ्ट मारना तो एक अलग चीज़ है। रन बनाने पड़ते हैं, वो तो आड़ा तिरछा मारना पड़ता है सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन जो शॉट मार के अच्छा लगता है वो नीचे जब कवर ड्राइव लगती है, या एक पंच लगता है, या एक कट लगता है, तो उसमें जो मज़ा आता है वो किसी कट मुझे बहुत पसंद है। स्पिनर पे भी, फास्ट बॉलर पे भी कट मारना। अच्छा, कट मार रहा है। हाँ, सही है, काफी सही शॉट होता है। कट जब आप निकालते हैं तो एक तरह से दो प्लेयर्स के बीच में से सुई में से धागा जैसे पिरो दिया जाता है। कई बार आपने कमेंटेटर्स को कहते हुए सुना होगा, वही शॉट है कट। एक तरह से आमतौर पे पॉइंट और कवर के बीच के आसपास से ज्यादातर खेला जाता है। प्रशांत भाई, कोई ऐसा बॉलर जिसे फेस करने में आपको अब तक डर लगा हो, जो अब तक का आपका करियर रहा है, आप सोचो कि नहीं भाई ये तो सामने ना आए, जब आप बैटिंग कर रहे हैं उस वक्त कोई ऐसा बॉलर अब तक के करियर में आपके जिसको आपने फेस करने से थोड़ा खुद को बचाने की कोशिश की हो, या सोचा हो यार ये तो ना आए बॉलिंग करने मेरे सामने, ऐसा कुछ रहा है क्या? नहीं, ऐसा अभी कुछ हुआ नहीं, पर एक होता है कि किसके आगे सेफ खेलना है। वो प्लान होता है कि भाई अब जैसे हर टीम में देखो 5 बॉलर तो एक जैसे होते नहीं है। कोई अच्छा है तो उससे सेफ खेल के निकल गया, ऐसे होता है। कभी किसी से मुझे डर नहीं लगा कि नहीं इससे डर लग रहा है, मैं इसे फेस नहीं कर सकता हूँ, ऐसा कभी। एक आखिरी सवाल इस रैपिड फायर राउंड का, वो ये है कि दो कंडीशंस हैं। एक है कि भाई आपको एक ओवर में 10 रन बचाने हैं बॉल के साथ, और एक कंडीशन है कि भाई आपको एक ओवर में 18 रन बनाने हैं बैट के साथ। तो आप दो में से कौन पिक करेंगे? मैं 18 रन बनाना से प्रेफर करूंगा, क्योंकि जो मैंने करा। अच्छा। हाँ, मैंने काशी से एक मैच था तो हाँ, वो याद आता है जिसमें आपने आखिरी बॉल तक एकदम रोमांच पूरा बना के रखा था। तो मैं वही प्रेफर करूंगा, 18 रन बनाना, अगर मैं सेट हूँ तो। चलिए सही है। अब थोड़ा सा बिल्कुल आखिरी पड़ाव है आपके साथ बातचीत का। कुछ हमारे बिल्कुल छोटे छोटे सवाल रहेंगे और उनके बिल्कुल छोटे जवाब आपसे चाहिए। कुछ मैं